हेलो गाइस। दोस्तों, ये जो मैंने इसका फ़ोटो मैंने अपलोड किया हुआ ऑलरेडी है ना। तो आपने देखा कि जो पीडीएफ है मैंने शेयर किया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देखिएगा। देखिए, ये होता है अलिफ। ये बिल्कुल बेसिक लर्नर के लिए है ये वीडियो, है ना। और वीडियो मेरी कम आया करेंगी जस्ट बिकॉज ऑफ मतलब ज़्यादातर तो हो ही गया है ना। कभी कभी हम डाला करेंगे वीडियो। तो देखिए, ये है हुर्फ तहज्जी लिखा हुआ है यहाँ, हुर्फ तहज्जी। ठीक, यह है अलिफ बे पे। इस तरीके से ये पूरा बड़ी ये तक है। जैसे हुर्फ तहज्जी उर्दू में वही है जैसे कि हम इंग्लिश में ए बी सी डी होता है जेड तक। ठीक है। और ये जो बताया गया है इसमें इसमें लिखा है ऊपर, मिलाकर लिखने में हरूफ की मुख्तलिफ शक्लें। ठीक, मैं किस्में कहने वाला था लेकिन शक्लें एक ही बात है। खैर, यहाँ पे अलिफ है तो अलिफ अगर शुरू में, ये इब्तिदा का मतलब है शुरू। आप ये बात समझ लीजिए, है ना। तो यहाँ पे भी अगर जैसे पहली लाइन आएगी इब्तिदा, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि ये इब्तिदा है, इब्तिदा। तो इब्तिदा यानी स्टार्टिंग। ठीक है, एज फॉर स्टार्टिंग। तो अलिफ शुरू में आता है किसी भी वर्ड में। यहाँ पे मिसाल दिया है, मिसाल मतलब एग्जाम्पल। ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अलिफ अगर शुरू में आता है तो देखिए एक वर्ड लेके दिखाया है, अलिफ और बे ज़बर लगाते हैं तो होता है अब। ठीक है, ये कॉमा है। अलिफ जेर ई और सीन इस। या फिर अगला वर्ड लिखा है अलिफ का शुरू में यूज़ करके, अलिफ पेश ऊ और नून उन। ठीक। तो ये दोस्तों, उस पीडीएफ का लिंक, यानी ये इस पीडीएफ का लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे किया हुआ है। अगर आपने कम्युनिटी पोस्ट में नहीं देखा है तो आप उसको देखिएगा ज़रूर। ठीक है। और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं जो है शेयर करूँगा, आप देखिएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, ये है अब इस उन। यहाँ पे क्या है कि अलिफ शुरू में यूज़ किया गया है। शुरू में यूज़ किया जाता है तो अलिफ फुल फॉर्म में आता है, यानी इस फॉर्म में आता है, इब्तिदा में। अब यहाँ पे है कि यही अलिफ है ना, मिडिल में यानी दरमियान में। दरमियान को इंग्लिश में मिडिल बोलते हैं। ठीक। तो दरमियान में अलिफ या तो कुछ यूं दिखेगा, है ना। अगर किसी लेटर के बाद आता है तो यूं ही दिखेगा जैसा यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ठीक है। और ये जो है ये फुल फॉर्म है, अलिफ बे पे ये सब फुल फॉर्म है। और ये लास्ट में है। लास्ट में अलिफ अगर किसी लेटर के साथ आएगा लास्ट में, है ना। दरमियान में भी ऐसे दिख सकता है, लास्ट यानी किसी भी लेटर के लास्ट में। अब ये मैं इसका एक एग्जांपल यहाँ बताया गया है। मिडिल में देखिए रे और अलिफ और ते। तो रे और ते के बीच में अलिफ यूँ आया है जैसे कि शुरू में आता है। अच्छा जी, क्योंकि यहाँ जोड़ के लिखा नहीं गया है। रे और अलिफ जुड़ता नहीं है। अगर रे पहले आता है तो इसीलिए ये यूँ आ गया है, और अलिफ पहले आ गया तो इसलिए ये ते से नहीं जुड़ा है। ठीक है। अब यहाँ पे कहने और समझने वाली बात यह है दोस्तों कि ये जो है यही अलिफ यहाँ देखिए कैसा है, चे और अलिफ। तो ये अलिफ है ना, चे के बाद आया है तो ये जोड़ के लिखा गया है। ठीक है, जोड़ के लिखा गया है। इसका मतलब यह है कि अलिफ या तो इस तरह से आता है बीच में या इस तरह से आता है। चे अलिफ ज़बर चा, और ये नून है एक नुक्ता ऊपर तो हो गया चांद, और ये दाल है ना। तो ये हो गया पूरा एक वर्ड चांद। इसके बाद देखिए आखिर में यानी एंड में। ठीक है, यह है मिडिल में, दरमियान मतलब मिडिल, और आखिर यानी एंड में। अगर अलिफ किसी भी वर्ड के एकदम आखिर में आएगा तो कैसा दिखेगा, तो जैसे अलिफ या तो ऐसा दिखेगा आखिर में आएगा, या फिर जुड़ के लिखा जाएगा तो ऐसा दिखेगा, है ना। तो इस तरह से हम अपने यहाँ तक अब आप आए तो आपने देखा कि अलिफ के जुड़ने के बाद ऐसी फॉर्म है और नहीं जुड़ने पे ऐसी फॉर्म है जैसा शुरू में या फुल फॉर्म में होता है। ठीक। तो देखिए अलिफ दाल अलिफ ज़बर ओ, दाल अलिफ ज़बर दा। तो यहाँ क्या है कि दाल के बाद अलिफ है, और दाल अपने आने वाले किसी भी लेटर से जोड़ के नहीं लिखा जाता, इसीलिए अलिफ यहाँ पे फुल फॉर्म में आया है। तो इस तरह से ये साबित होता है कि अलिफ या तो इस तरह दिखा है, तो ये यहाँ पे एंड में इस तरह से दिखा है ना। हालांकि यहाँ ये ऐसा वर्ड है जिसमें अलिफ शुरू में भी आ गया है। ठीक। फिदा लिखते हैं हम, है ना। देख सकते हैं आप ऊपर स्क्रीन पे फिदा लिखा है। तो फी फेजर फी दाल अलिफ ज़बर दा, फिदा। ठीक है। तो दाल और फे मिल गया है इसमें, लेकिन यहाँ पे दाल और अलिफ नहीं मिला है। ठीक है। तो फे और दाल यहाँ मिल गया है, लेकिन दाल यहाँ पे भी अलिफ से नहीं मिला है फिदा में। ये फिदा जो है इसकी बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे भी अदा में भी, जो वर्ड अदा है इसमें भी दाल अलिफ मिला के नहीं लिखा गया है। ठीक। उसके बाद तो ये देखा आपने कि अलिफ लास्ट में कुछ यूं भी आता है जैसे फुल फॉर्म में आता है ना। और खे पेश खू, दाल और अलिफ ज़बर दा, खुदा। खुदा वर्ड में देखिए क्या है कि दाल और अलिफ, तो दाल आया तो दाल से पहले खे है तो ये जुड़ गया, लेकिन दाल के बाद अलिफ आया तो ये फुल फॉर्म में ही आया, फुल फॉर्म की तरह ही, यानी इस तरह ही आया है जैसे ये
पूरी शक्ल में होता है। ठीक, अब कहने और समझने और सुनने वाली बात आगे देखते हैं। इसी तरीके से ये है बे। तो बे की अलग अलग तरह से जब हम मिला के लिखते हैं या मिला के लिखा हुआ कहीं होता है अखबारों में या बुक्स में, ठीक है, इतनी सारी जो रीडिंग प्रैक्टिस कराई है तो उनका आधार इसी पे है। यानी अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आप कुछ नहीं समझेंगे, यानी कि आपकी स्टार्टिंग ही नहीं हो पाएगी उर्दू में। ठीक है, तो जैसा कि हम समझते हैं कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं हमारे चैनल पे, तो बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता है कि कम्युनिटी पोस्ट भी किसे कहते हैं, है ना। या बहुत से लोगों को लिंक पे क्लिक करना ही नहीं आता है ना, जिससे वो पीडीएफ देख सकें और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकें, है ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये वीडियो ये बनाने का मकसद यही है कि मैं बता सकूँ कि कम्युनिटी पोस्ट में जो मैंने डाली हुई है उसको आप देखिएगा ज़रूर दोस्तों। ठीक है, तो इसमें देखा आपने अलिफ के बारे में कहानी। इसी तरीके से बे है, तो बे की अलग अलग शक्लें हैं। ये है बे का शुरू में आता है शॉर्ट फॉर्म, तो इस तरह से होगा। एक चांद का टुकड़ा है गोल गोल और नीचे एक नुक्ता है। यहाँ पे नीचे नुक्ता है, इसीलिए यहाँ पे भी नीचे एक नुक्ता होगा। ठीक है, ये कॉमा है, ये या फिर ऐसे होगा तो ये भी बे होता है, या फिर ऐसे होगा यानी इतना काट लिया और ये पॉइंट बीच में ना होकर यहाँ आ गया तो ये इस तरह से। तो या फिर अब कागज़ मिला नहीं दोस्तों तो मैं क्या करता, या तो बे ऐसे भी होता है जैसे कि हमने लिखा बहर, सॉरी, या फिर बे बिल्कुल सीधी लाइन भी होता है, ये नुक्ता होता है। तो बहरा लिखना है तो ऐसे छोटी है और रे, ये हो गया बहरा। ठीक है, और ये वाला बहर होता है, बहर मतलब समंदर, बहर के कई मीनिंग है बहरहाल। तो बे है रे बहर। ठीक है, तो इन्होंने दिया है, हमने नीचे देखा नहीं था, ये एक ही लाइन है। अच्छा, इन्होंने ये लाइन एक कॉलम नहीं दिया है बीच में, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इम्तियाज़ करने के लिए। ठीक है, खैर, तो ये बे यहाँ पे 5 शक्लें दी गई हैं और बाकी हमने जो इसमें पूरा पूरा नहीं दिया वो हमने बताया है। स्ट्रेट लाइन भी होती है और नीचे एक नुक्ता होता है इस तरह से। ठीक है, खैर, तो ये हो गया बे शुरू में जब होता है ना, यानी स्टार्टिंग एस लिखा है हमने ऊपर। तो इस चीज़ से आप समझेंगे कि हमने यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की है। तो दूसरे कॉलम में मिसाल दी है, यानी कि बे का इस्तेमाल ये वाला करके दिखाया है। बे अलिफ ज़बर बा और ये ते हो गया बात। फिर बे बर्फ़ में ये वाला बे है, कौन सा वाला, ये वाला दोस्तों। तो बे ज़बर बा और रे ज़बर रा और फे, रे और फे ज़बर रफ, बर्फ़। ठीक है, तो अब ये वाला बे है, यही वाला ले लिया है, बे ज़बर ब और सीन, बस। अब बाहर में देखिए, बाहर बोलते हैं स्प्रिंग को, ये फारसी वर्ड है। ठीक है, और बाहर को अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बोलते होंगे, स्प्रिंग या बाहर, फूलों को खिलने का मौसम को बोलते हैं बाहर। ठीक है, तो दोस्तों ये सर्दियों में आता है, इंडिया में जो आता है ना, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली ये फरवरी में होता है। खैर, बसंत बोलते हैं जिसे हिंदी में, मैंने बताया हुआ अभी एक मैंने शॉर्ट भी बनाया हुआ इस वर्ड बाहर पे। ठीक है, तो बे ज़बर ब छोटी है और अलिफ ज़बर हा, बहा, और ये रे हो गया बहार। ठीक है, अब बी लिया है, तो बी कौन सा वाला लिया है दोस्तों, ये वाला लिया है, ये वाला ले लिया है, और नीचे यानी कि छोटी आता है तो यही वाला बी लिया जाता है। तो बे छोटी है बी, बे छोटी है बी, बी बी, है ना। इस तरीके से बे का मिसाल बताया इन्होंने इब्तदा में। अब देखिए दरमियान में, यानी बीच में बे आता है तो या इस तरह से होगा या इस तरह से होगा। अब इन्होंने एक वर्ड लिखा है मिसाल के तौर पे, मिसाल मतलब एग्जाम्पल। तो अलिफ ज़बर अ और लाम, अल, बे ज़बर ब और मीम बम, एल्बम। जो बहुत सारे फ़ोटोज़ होते हैं, है ना, पुराने पहले ये बहुत होता था कि फ़ोटो खिंचवाते थे, एल्बम बनवाते थे, बहुत ज़बरदस्त एकदम एक याद के तौर पर उसे देखा भी जाता था। बहुत सारे घरों में आज भी होगा, है ना। अब तो ऐसा हो गया है कि डिजिटली हो गई दुनिया, तो जाहिर है, फिर भी एल्बम एक अपनी अलग पहचान रखता है और एल्बम की एक अपनी वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा वर्ड लिखा है इस बे का यूज़ करके, है ना। तो काफ, इतना काफ, अलिफ ज़बर का और ये मीम हो गया काम। दो नुक्ते हैं ये कि ये और अलिफ ज़बर या, काम या, फिर है बे और छोटी ये बी, काम या बी। तो ये हो गया दोस्तों बे का दरमियान यानी मिडिल में यूज़ करके। अब देखिए ये कहते हैं कि बे लास्ट में जब आता है तो ये फुल फॉर्म में ही आता है, यानी फुल फॉर्म जैसे ये है लेटर है ना, तो फुल फॉर्म में आता है ये। अलिफ बे ज़बर अब, या सीन बड़ी ये ज़ेर से, और ये बे हो गया सेब। ठीक है,
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसी तरीके से पे बताया गया है, शुरू में मिसाल बताया गया वर्ड लिख के, उसके बाद दरमियान में पे का शॉर्ट फॉर्म ऐसा होता है और मिसाल जो है पे का ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद पे जो है ये लास्ट में ऐसा होता है। तो ये बे, पे, ते, टे से ये एक ही जैसे दिखते हैं, बस बे में और पे में फ़र्क ये है कि बे के नीचे एक नुक्ता और पे के नीचे 3 नुक्ता, और ते और पे में फ़र्क यह है कि ते के ऊपर होता है लेकिन 2 नुक्ता होता है, वो बीचों बीच होता है। और इसकी शॉर्ट फॉर्म वगैरह शुरू में ऐसे हैं, ये एग्जाम्पल बताई है शुरू में ते का यूज़ करके, है ना। ये मिडिल में ते ऐसा होता है और फिर मिडिल में यूज़ करके एग्जाम्पल बताई है, लास्ट में ते आता है या बे आता है, ये सब फुल फॉर्म में आते हैं। और ये एग्जाम्पल बताई है लास्ट में फुल फॉर्म में कैसे इसका यूज़ किया जाएगा वर्ड में, ठीक। तो बहुत इजी है। इसी तरीके से ये भी है। तो मैंने एक पीडीएफ जो डाला हुआ है उसको आप प्रिंट आउट करने के लिए डाला है, ताकि आप प्रिंट आउट कर सकें दुनिया में कहीं भी रहें तो, है ना, और आप पढ़ें और लिखें और आगे बढ़ें। उसके बाद दोस्तों कहने का मतलब ये है दोस्तों, तमीज़ तहज़ीब से बात करने के लिए आपको उर्दू सीखनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आप ये बात माने या ना माने, उर्दू क्या है, थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा इम्प्रेशन हाई हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ, कोई डायलॉग बोलते हैं, जैसा मैंने कहा कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर आप यही बोलेंगे कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, हालांकि वो भी सही है, अच्छा है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा इंतज़ार लोग ज़्यादा बोलते हैं, प्रतीक्षा इतना मैंने सुना भी नहीं, बहुत कम सुना है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक है। या कोई भी कहता है कि, तो ऐसे ही कहीं वक्त बोल देते हैं, कहीं समय बोल देते हैं। तो कुछ होता है जैसे कि 2 लोगों की मृत्यु हुई या 2 लोगों की मौत हुई। मौत वर्ड क्या है, अरबी से लिया गया है, उर्दू में आ गया, ठीक है। जैसे कहते हैं कि मैं एक खूबसूरत ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, या इसी वर्ड को बोलें कि मैं एक सुंदर जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ या बिताना चाहता हूँ। तो जाहिर है आप समझ सकते हैं कि एक खूबसूरत ज़िंदगी कहेंगे, है ना, या सुनने में कौन सा अच्छा लग रहा है आप समझ सकते हैं, ठीक। जैसे बोलते हैं, आपने कभी फिल्में देखी हो तो आपको ये मालूम होगा कि जो अपने बॉलीवुड में भी स्पेशली बता रहा हूँ कि उसमें डायलॉग जो कार्रवाई होती है, कानूनी कार्रवाई, उसमें उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं वो लोग। ताज़े राते हिंद, है ना, इस तरीके से इंडियन पिनल कोड, ये सब तो समझ सकते हैं। कत्ल, कातिल, मकतूल, ये सब वर्ड क्या है, ये सब उर्दू के हैं। जैसा कानून अरबिक वर्ड से लिया गया है उर्दू में, कानून को न्याय बोलते हैं, ठीक है। कानूनी हक, हक क्या है, हक भी अरबिक वर्ड से लिया गया है। तो ये सब आप मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं, आप खुद देख लीजिए। खैर, तो कहने का मतलब ये है कि ये इसी तरीके से तोय है, शुरू में यूज़ किया गया है, मिसाल है इसकी, दरमियान में तोय ऐसे यूज़ किया गया है, इसकी मिसाल है मक्ता, ठीक है। मतला और मक्ता आप समझ सकते हैं, जिसने गज़ल वाली वीडियो देखी है उसको ये मालूम होगा कि मक्ता ये मतला किसे कहते हैं दोस्तों। आखिर में देखिए तोय जो है फुल फॉर्म में आता है, ठीक है। बस इतनी सी कहानी है। अब तोय का शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म नहीं होता है, बस ये क्या होता है कि छोटा और बड़ा हो जाता है, बाकी दिखता ऐसे ही है छोटे बड़े में भी, है ना, ऐसी ही जोई के साथ है। लेकिन आइन की आवाज़, सॉरी, आइन की आवाज़ और जैसी होती है लेकिन हलक से आती है। लेकिन क्या है, आइन इन्होंने दूसरा आइन नहीं लिखा है, ये बड़े बेवकूफ़ लोग हैं। एक इस तरह से होता है, ठीक है। और सॉरी, ये आइन आएगा तो ये पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि आइन में पॉइंट नहीं होता ना। अब पॉइंट मत लगाना दोस्तों, इसीलिए मैं पेंसिल से लिखता हूँ। देखिए अब पेन से मिटा नहीं सकते। और इसी तरीके से यहाँ पे ये गैन यहाँ लिख देते हैं ना, आयन, कहीं कहीं देखेंगे इस तरीके से भी फॉर्म आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब आप देखेंगे और बाकी रीडिंग प्रैक्टिस वाली वीडियो देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो नुक्ते होते हैं, जैसे बड़ी काफ, काफ से होता है कलम, ठीक है, कलम या कलम। तो कलम अलग चीज़ हो गई, कलम मतलब कटना या कट जाना, है ना। और कलम होता है दोस्तों लिखने वाला जो ये है, ठीक है। और ये अरबिक वर्ड में ही, मतलब अरबिक से उर्दू में आया है। इसी तरीके से दोस्तों तरीक़ा वर्ड भी, है ना, इंडिया का नहीं है, मतलब इंडिया का नहीं है, अरबिक का है, ठीक है। हालांकि बना है ये एडॉप्शन जो है, सब काम पूरा प्रोसेस उर्दू जो बनी है ये हिंदी से, फ़ारसी से, अरबी से, सबसे निकाल के इसको सजा के, जो अच्छे अच्छे शब्द थे, अच्छे अच्छे अल्फाज थे, सबको एक जगह जमा करके फिर उर्दू बनी। इसका मतलब ये है कि एक उर्दू गुलदस्ता है, लैंग्वेज का गुलदस्ता है, ठीक है। तो दोस्तों बस इतनी सी थी कहानी। अब मैं इसमें क्या ही बताऊं, ये देख सकते हैं छोटी ए और बड़ी ए इन दोनों का शॉर्ट फॉर्म एक जैसा ही होता है ना। तो ये शुरू वाली शॉर्ट फॉर्म है और ये मिडिल वाली छोटी ए या बड़ी ए की शॉर्ट फॉर्म है। और ये मिसाल दी है कि मिडिल में कैसे यूज़ किया जाता है, और छोटी ए लास्ट में आता है तो ऐसे होता है, और बड़ी ए लास्ट में आता है तो ऐसे होता है, और ये
लास्ट में लिख लिख के इन्होंने एक एक एग्जाम्पल दिए। जैसे ये आदमी में छोटी ये है, मीम छोटी है मी, लड़की में छोटी ये है, काप छोटी है की, लाम जबर ल और ड़े लड़की। इसीलिए ये देखिए इसी तरीके से बड़ी ये है, लड़के में काप बड़ी ये ज़ेर के लड़के, और बेजबर ब, ड़े बड़ी ये ज़ेर ड़े बड़े। ये बहुत छोटा है, हो सकता है नए लोग कंफ्यूज हो जाएं। खैर, कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ज़रूरी है, और इसका जो है लिंक मैं इसके कम्युनिटी पोस्ट पे तो ऑलरेडी मैं पोस्टेड कर चुका हूँ, लेकिन शेयर कर चुका हूँ, मतलब पोस्टेड कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे भी मैं दे दूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कीजिएगा। तो वीडियो शायद अब कम आए, है ना, लेकिन जो आएंगी देखा जाएगा किस तरह से आएंगी। लेकिन मैंने 1300 लगभग वीडियो अपलोड की हुई हैं, कम से कम 1300 वीडियो देख तो लो आप, ठीक है। या जो आपके मतलब की है उसे आप प्लेलिस्ट से जाके देखें। प्लेलिस्ट बहुत देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोगों को प्लेलिस्ट भी नहीं पता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें भी पूछ जाते हैं कभी कभी जो बहुत सिंपली प्लेलिस्ट में दी हुई हैं सिलसिले से, लेसन वाइज, है ना। और इस लेसन की बात करूँ, ये बुक जो है क्लास 11th की है, और इसका भी पूरा मैं मतलब क्लास 11th अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चलती है ये, तो इसका मैं पूरा लेसन एकदम पढ़ा चुका हूँ, है ना। बस ये है कि इसका मैं हो सकता है शायद आने वाले दिनों में रीडिंग प्रैक्टिस करवाऊँ हिज्जे के साथ, जैसे मैंने इससे पहले कुछ दिनों पहले हमने किए करते आ रहे हैं, ठीक है। खैर, तो चलिए फिर आज की कहानी इतनी ही, मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारी वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, हमारी होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।